नमस्कार, मैं हूँ एक्टर नारायण पुंडलिक लाड। मेरी उम्र है 60+। जी हाँ, सीनियर सिटीजन हूँ और एक्टर हूँ। मेरे उम्र के लायक कोई भी रोल होगा तो उसको मैं किस तरह निभाऊंगा, इसलिए कुछ ऑडिशन वीडियो में आपको भेज रहा हूँ। आप मेरी एक्टिंग देखकर मुझे काम दे सकते हैं। ये रहा मेरा डायलॉग नंबर 1। आज के बाद कभी यहाँ पे फ़ोन मत करना, बड़ी मेहरबानी होगी। मैं तुमसे रूठा हूँ, खफा हूँ तुमसे और तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ। वही राधे श्याम जी का फ़ोन था। एक ज़माने में दोस्त था हमारा, हमारी दोस्ती की कस्में खाया करते थे लोग। हाँ, लोग हमारी दोस्ती की कस्में खाया करते थे और आज वो हमारे मन से ही उतर गया है। उसके साथ बात करने को मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने जो किया है ना, वो काबिले तारीफ नहीं है। घिन आती है मुझे, उसका नाम लेते ही मेरे बदन में आग सी लग जाती है। बात ही कुछ ऐसी। अरे उसको जो मदद करना था तब मैंने मदद किया। मैंने उसके जब बुरे दिन थे तब मैंने मदद की थी। मैंने अपनी एफडी को तुड़वा कर मैंने उसे 25 लाख रुपए दिए थे। उसी 25 लाख से उसने अपनी कंपनी खड़ी की, बहुत बड़ा अंपायर खड़ा किया। और आज जब मुझे पैसे की जरूरत है तो यहाँ वहाँ की बातें कर रहा है। इनकार तो नहीं कर रहा है, लेकिन दे भी तो नहीं रहा है। मैंने 5 बार उसे फोन लगाकर टोका है, कब पैसे देगा, कब पैसे देगा, लेकिन पैसे देने का तो नाम ही नहीं ले रहा। क्या कमी है उसका? गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है। मैंने दिए हुए पैसे से उसने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। कंपनी है, कारखाना है, रुतबा है उसके पास, और मुझे भूल गया। पुराने दोस्त को भूल गया। अरे गरीबी के वक्त जब उसके फाके चल रहे थे तो ये दोस्त काम आया था, और आज मुझे मेरे पैसे लौटाने के लिए ना नुकुर कर रहा है। और मना कर रहा है क्या? मना नहीं कर रहा है, लेकिन दे भी तो नहीं रहा है। अरे दे देगा भाई, इतनी क्या जल्दी है? अरे जैसे ही पैसा आएगा वो दे देगा। वैसे भी वो तुम्हारा सच्चे वाला और अच्छे वाला दोस्त है ना। इसे तुम दोस्त कहते हो? अरे दोस्ती के नाम पर कलंक है, कलंक। क्यों नहीं दे रहा है? क्यों नहीं लौटा रहा है मेरे पैसे? अरे मैं कोई भीख थोड़ी मांग रहा हूं। मेरे दिए हुए पैसे वापस मांग रहा हूं बिना ब्याज के। मैं ब्याज भी तो नहीं ले रहा हूं उसके पास से। क्या कह रहे हो? ब्याज भी नहीं लिया? काश कि मैंने उसे ब्याज पे पैसे दिए होते, तो ब्याज जब बढ़ता ना तब उसके होश उड़ जाते। अब तक तो पैसे दुगने तिगने चौगुने हो गए होते ब्याज के कारण, लेकिन दोस्ती के खातिर मैंने ब्याज तक नहीं लिया। ब्याज की एक फुटी कौड़ी तक नहीं ली। अरे मेरा मुद्दली बिना सूद के, बिना ब्याज के वो चुका दे, मेरे दिए हुए 25 लाख मुझे लौटा दे, तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और तब हमारी दोस्ती फिर से रंग लाएगी। लेकिन सुना तो, जो बात तुम मुझे समझा रहे हो ना, जाओ जाके उसे समझाओ, उसे, क्योंकि उसे नसीहत की सख्त जरूरत है, मुझे नहीं। ठीक है, मैं जाके उसे बोल देता हूँ आपके बारे में। आपके सारे के सारे पैसे आपको देने के लिए कहता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। देखिए मेरी एक्टिंग,
उम्र के हिसाब से मैं अगर ऐसा दिख रहा हूँ और ऐसा ही व्यक्ति अगर आपको चाहिए तो अलग अलग तरीके से उम्रदार किरदार की एक्टिंग मैं कर सकता हूँ। देखिए आप डायलॉग नंबर 2। अरे राय साहब जी, आपके साथ बहुत ही बुरा हुआ। एक जमाने में आपका क्या रौब था, पैसे थे, गाड़ी थी, बंगला था, माला माल थे आप, और आज कंपनी आपकी खस्ता हालत में है। और जिगरी दोस्त जिसको तुमने पैसे दिए थे वो लोग आपको मुंह तक नहीं दिखाते और आपका फ़ोन तक नहीं उठाते। या अभी जो राधे श्याम जी का फ़ोन आया था, उन्होंने तो आपके 25 लाख लिए और उस वक्त आपने एफडी तोड़कर उसको पैसे दिए थे, उसके बुरे दिन में, बुरे वक्त में। और देखो 5 साल पहले की बात है, इस 5 साल में तो वो आपके पैसे की वजह से माला माल बन गया, अभी अरबों खरबों कमा रहा है। फिर भी आपके 25 लाख वापस देने के लिए रो रहा है। मुझे तो उसके दिल में ही खोट लग रही है। हाँ, बहुत बुरा कर रहा है वो आपके साथ। अगर काश इस मुसीबत के वक्त वो खुद सामने से चल के आके पैसे देता तो हमारे नज़र में भी वो महान हो जाते, लेकिन नहीं, देना ही नहीं है। आपने ना जाने किन किन बदमाश लोगों को पैसे दे रखे हैं जो वक्त आने पर आपका कोई साथ नहीं देता। वही तो मैंने गलती की है। खैर, काश कि मैंने पैसे ही ना दिए होते किसी को भी। अरे वक्त आने पे कैसे कैसे दोस्तों को मैंने हमेशा रुपए बांटे, पैसे बांटे। और ये राधे श्याम जी को तो मैंने 25 लाख रुपए दिए थे अपनी खुद की एफडी तोड़कर, और वो अभी मेरे से ढंग से बात भी नहीं करता। अरे दोस्ती पे थूक रहा है वो। नहीं राय साहब जी, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो गलत है वो गलत है, मैं गलत को गलत ही बोलूँगा, भले ही वो आपका दोस्त हो। वो दोस्त था, एक ज़माने में था, आप नहीं है। अब अगर होता तो वो पैसे आपके लौटा देता, और जिस पैसे पे आपका हक है, आपका अधिकार है, वो पैसे लौटाने में उसको दिक्कत ही क्या है? क्यों नहीं लौटा रहा है? कुछ तो राज है, उसके मन में खोट है। बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आप चाय पियोगे? जी हाँ, मैं बना के लाता हूँ। 50-60 साल के और 70-80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति बहुत जल्दी नहीं मिलते, तो मैं 60, 70, 80, 90 साल का बुजुर्ग व्यक्ति का भी रोल कर सकता हूँ। और आवाज़ में थरथरी लाकर, आवाज़ को थरथरी लाकर ऐसे दिखा सकता हूँ कि मैं बहुत ही बुजुर्ग हूँ। और देखिए, मुंडी लाने के बाद मेरा साउंड भी हिल रहा है, और साउंड हिलते रहेगा तो ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ही बुजुर्ग हूँ। जी हाँ, और तंदुरुस्त व्यक्ति का रोल करना है 50-55 साल का, तो आई एम ऑलवेज रेडी। अभी देखिए बुजुर्ग व्यक्ति का और एक अलग डायलॉग नंबर 3। कुछ भी कहो राय साहब, आप तो बहुत ही दयावान हो, दयावान, इसलिए हम आपको शत शत प्रणाम करते हैं। जो भी गरीब दिखा, मजबूर दिखा, आप तुरंत उनके लिए मदद करते हैं, देवता बन के उनकी मदद करते हैं। परिणाम स्वरूप कुछ शैतान लोग भी आपसे दोस्ती करके पैसे मांगने आ जाते हैं, और आप क्या करते हैं? आपका धन उन्हें लुटाते हैं। फिर ऐसी नौबत आती है। अब बताओ, बांट के अपने पूरा खजाना खाली किया। आपने आपके बुढ़ापे के बारे में भी नहीं सोचा। अभी आपको 20-25 साल नहीं, 40-50 साल और जीना है।
अब आपकी उम्र क्या है? अब आपकी उम्र क्या है? 60-70 साल के बीच में होंगे आप। अब हर वक्त हर पल दवा की जरूरत पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी। ऊपर वाला ना करे, कभी कोई ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। ऐसे वक्त पैसा ही काम आता है। और इस पैसे को आप जोड़ जाड़ कर रखना चाहिए था, लेकिन नहीं, आपने दोस्तों में उड़ा दिया। और दोस्त भी ऐसे दुश्मन जैसे। आपकी जब मजबूरी है, आपका जब वक्त खराब है, तब दोस्तों को सामने से आके भर भर के देना चाहिए था। अरे आपने 25 लाख दिए थे उन्हें, राधेश्याम जी को, तो उनको तो 50 लाख ला के देना चाहिए था आपको। काहे नहीं दे रहे? काहे मुंह छुपाए घूम रहे? काहे आपका फोन नहीं उठा रहे? और जब उठाते तो पैसे देने की बात ही नहीं कर रहे। बहुत ही खराब वक्त चल रहा है आपका। अच्छे दोस्त भी आपसे मुंह फेर रहे हैं। काश आप किसी को दान नहीं करते, काश आप किसी को मदद नहीं करते, पैसे को संभाल के रखते, सजो के रखते, तो वही पैसा आज आपके काम आता। वो कहते हैं ना ईसा पीर ना मूसा पीर, सबसे बड़ा पैसा पीर। आपने सही कहा भैया। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहुत सारे लोगों को मैंने ढेर सारे पैसे दिए हैं। नहीं, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। मदद करनी चाहिए, दोस्तों की मदद करनी चाहिए, दुश्मन की नहीं। अरे वो तो दुश्मन नंबर 1 है राधेश्याम जी, आपका दुश्मन नंबर 1 है। वो पहले से ही नहीं चाहता था। आपके पैसे लेके उसने तरक्की की, मालामाल बन गया, और वो आप ही को भूल गया, आप ही को। फिर भी एक ना एक दिन वो मेरे पैसे लौटा देगा, यह मुझे पूरा विश्वास है। हाँ। वाह, इतना सब कुछ करने के बाद भी आप उस पर विश्वास कर रहे हैं। धन्य है आपके, धन्य है प्रभु, धन्य है ऐसे महान पुरुष पर। अब क्या करें? दोस्त है आपका, देखते हैं, हम भी है, आप भी है, लाकर देता है क्या पैसा, मालूम तो पड़ेगा। मैं हूँ एक्टर नारायण पुंडलिक लाड़। मेरा वर्ल्ड फेमस नेम है एक्टर बाबूराव लाड़ साहब। जी हाँ, मैं सायन वेस्ट, धारावी मेन रोड, होली मैदान के पास, ये मेरा लैंडमार्क है होली मैदान। यहाँ मैं रहता हूँ श्री टमाटा गणपति मंदिर के नज़दीक। जी हाँ, धारावी, मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया में मैं रहता हूँ। और मेरे लायक कोई भी काम हो तो ज़रूर आप बताइएगा। और मेरा एक खतरनाक रोल पैरेलल रोल आप ज़रूर देखिएगा, आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और कैसे लगा आप ज़रूर बताइएगा। ये पैसा भी साला ऐसा है, अच्छे भले दोस्तों में भी दीवारें खड़ी कर देता है। इसलिए दोस्ती यारी में कभी भी 1 रुपये का भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस कहानी से तो यही सबक मिलती है। आपके पास पैसा है, आपने जो कमाया है 2% 5% दान पुण्य में लगा दीजिए, लेकिन किसी दोस्ती यारी में अगर पैसा लुटाया तो राय साहब जैसे गरीब भरने की नौबत आ जाएगी। क्या करेगा भाई, पैसा चीज़ ही ऐसी है, अच्छे भले इंसान को शैतान बना देती है, शैतान। आपने बिल्कुल सही कहा। कल का मेरा अच्छा वाला दोस्त शैतान बन गया, शैतान। आपकी नसीहत मेरे ज़रूर काम आएगी। मेरी बात पे आपको गौर करना चाहिए, गौर। और भविष्य में
किसी भी व्यक्ति को मदद करते वक्त 10 बार नहीं 10,000 बार सोचना चाहिए। जहाँ मैं हूँ एक्टर नारायण पुंडलिक लाड़, मेरा निक नेम है एक्टर बाबूराव लाड़ साहब। आपको मेरी एक्टिंग कैसे लगी? क्या मैं आपके कहानी में फिट बैठता हूँ? अगर आप कास्टिंग डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो और आपकी फिल्मों में, सीरियलों में, वेब सीरीज में अगर कोई काम हो तो मैं सहर्ष स्वीकार करूँगा और उस काम को अच्छे से निभाऊंगा, ऐसा मुझे लगता है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? तो फ़ोन उठाइए और कॉल कीजिए मुझे। मेरा कॉलिंग नंबर है 9892110099। यही मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है 9892110099। अगर किसी कारणवश मेरा ये नंबर नहीं लगा तो मेरा दूसरा नंबर है 8655367288। जी हाँ, धन्यवाद।